दोस्तों नमस्कार। 2 अप्रैल से अमेरिकन राष्ट्रपति के अनुसार भारत के ऊपर नए तरह के टैरिफ लगेंगे। उसका मकसद ये है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम किया जाए। अब ये कितना डेफिसिट है, कौन कौन से क्षेत्रों में इस पे टैरिफ लग सकता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए पूरा डेटा मैंने आपके लिए एनालाइज किया है। मैं आपको सेक्टर वाइज ये बताने का प्रयास करूंगा आंकड़ों के साथ कि कौन कौन से सेक्टर में भारत के साथ अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट है, मतलब भारत का निर्यात ज्यादा है आयात कम है, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो अमेरिका के वो भारत पे दबाव डालेंगे कि आप ये कानून जो है भारत में खासकर टैरिफ कस्टम ड्यूटीज हैं उनको कम करें। इसीलिए आपका कौन सा सेक्टर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सारे सेक्टर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां पे कम से कम 1 बिलियन या उससे ज्यादा का डेफिसिट है उसकी चर्चा मैं करूंगा। बहुत सारे हैं, वर्चुअली हर ट्रेड में कहीं ना कहीं प्लस माइनस है, लेकिन जहां पे 1 बिलियन या उससे ज्यादा टैरिफ में जो ट्रेड डेफिसिट है उस पे क्या टैरिफ लग सकता है, हम इसकी संभावना की बात करेंगे और कौन से वो क्षेत्र हैं जिन पे इनका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर हम देखेंगे कि आपका जो क्षेत्र ऑफ इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में आपका काम होता है, कहीं वो तो टारगेट में नहीं है। इसलिए इस बात को समझना जरूरी होगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सेव करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने जो ट्रेड में दोस्त हैं, व्यापार में दोस्त हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, अखबार के दोस्त हैं, उन तक पहुंचाएं ताकि हम डेटा के आधार पर एक चर्चा कर सकें और फिर ये देखें कि अगर टैरिफ लगता है तो भारत को किस तरह से अपने आप को तैयार करना होगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब जो परेशान हो रहे हैं उनका ये कहना है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में करीब $50 बिलियन का जो ट्रेड इशू है, इससे वो परेशान हैं कि साहब ये जो भारत आप लोग जो हमारे साथ व्यापार करते हैं, हमें $50 बिलियन का घाटा हो रहा है। मतलब जितना आप आयात करते हैं और जितना हम करते हैं उसमें $50 बिलियन का फर्क है। इसीलिए आप सबसे पहले इस गैप को कम करिए। इसका मतलब ये है कि या तो आप हमारे से आयात बढ़ाइए या फिर हम आपके जो निर्यात है अमेरिका बाजार में जो आप एक्सपोर्ट करते हैं हम उसको कम करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे अमेरिका को लगता है कि ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है। सबसे पहला क्षेत्र जो आता है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, साउंड रिकॉर्डर्स, टीवी, मतलब वर्चुअली व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स का एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे करीब $12 बिलियन का अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट है। अब ये जो 12 बिलियन है इसको कैसे पूरा किया जाएगा? क्या भारत से एक्सपोर्ट होता है या चाइना से हम पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, भारत में असेंबल करते हैं, फिर अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं? इस ट्रेड को समझना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एमएसएमई इन्वॉल्व होंगे। बड़ी कंपनियां असेंबल करती होंगी लेकिन बहुत सारी जो एमएसएमई सेगमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। उनकी रणनीति क्या होगी अगर मान लीजिए इस सेगमेंट में टैरिफ लगता है? एक और भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अमेरिका ओरिएंटेड है और वो है हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जब हम देखते हैं तो करीब $12 बिलियन के आसपास ये जो फर्क है ये ट्रेड डेफिसिट है। 8 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, हर साल करीब हम $2 बिलियन के आसपास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ा रहे थे। ये एक अच्छा संकेत था। लेकिन अगर टैरिफ लगता है, ये बात अलग है कि अमेरिका में जेनेरिक मेडिसिन महंगी हो जाएंगी, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन बनाने के लिए अगर अमेरिकन राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि हम टैरिफ लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है अमेरिका का वो वहां पे फैसिलिटीज लगा सकता है। बेसिक केमिकल वो भी चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन उनको भी करना आता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जहां तक बात है एफडीए अप्रूवल की फैसिलिटीज की, वो तो अमेरिका का अपना डिपार्टमेंट है, वो जब चाहे कर लेंगे। उनको खर्चा इतना नहीं बैठेगा जितना हम लोगों को बैठता है। तो ये एक क्षेत्र है जिसके बारे में हमें चिंता करनी होगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है वो है प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, पर्ल्स वगैरह, मतलब कि हीरे जवाहरात, गहने। अमेरिका से हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, वैल्यू एडिशन करके हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये जो अमाउंट है ये एक्चुअली वैल्यू एडिशन का, ये हमारी कमाई है। हम रॉ मटेरियल बाहर से लाते हैं,
उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और फिर हम उसको री एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम री एक्सपोर्ट करते हैं तो करीब 6-6.5 बिलियन डॉलर का हमारे को फायदा होता है। ये पहले $8 बिलियन था, घट के 7 के करीब आ गया, अब 6.5 हो गया। इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर हमें वास्तव में इस बाजार को बचाना है, वैल्यू एडिशन को बचाना है, तो हो सकता है, मेरा ये मानना है, क्योंकि हम अमेरिका से बहुत कुछ पर्ल्स और सेमी प्रीशियस स्टोन इंपोर्ट करते हैं, उस पे शायद अमेरिका दबाव ना डाले, क्योंकि जो चीज भारत एक्सपोर्ट करता है वो शायद दूसरे देश नहीं कर पाते। इसीलिए यहां पे मुझे चांसेस कम लगते हैं। इसके अलावा जो सेक्टर है जिसके बारे में हमें सोचना होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर या हम जो बाकी चीजों की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हम यहाँ से फैब्रिकेशन करके भेजते होंगे, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। यहाँ पे कास्टिंग का इशू होता होगा, बाकी चीजें हैं जिसके कारण हम उसको देख सकते हैं। लेकिन एक क्षेत्र जो वास्तव में हमारे लिए चिंता की बात है वो है टेक्सटाइल। करीब $3 बिलियन का हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, और टेक्सटाइल के साथ साथ एक कैटेगरी और है, वो है अपरेल्स क्लोथिंग्स की लेके, वो करीब $2.5 बिलियन। तो करीब $5.5 बिलियन अपरेल और टेक्सटाइल का मार्केट है। ये हमारा डेफिसिट है, जो अमेरिका का जो टोटल डेफिसिट है उसका करीब 11-12% के आसपास। कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका ने यहाँ पे टैरिफ बढ़ाया, तो जो वियतनाम है या बाकी कंट्रीज हैं जो कम टैरिफ में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको बाजार मिल सकता है। इंडोनेशिया मार्केट है, बांग्लादेश मार्केट है कंपटीशन में, वियतनाम बहुत बड़ा कंपटीशन है हमारा। इन सब बातों को हमें देखते हुए लगता है कि ये एक क्षेत्र है जिस पे हमें चिंता हो सकती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो टेक्सटाइल और अपरेल्स को टारगेट कर सकते हैं। आयरन और स्टील को लेकर तो ऑलरेडी उन्होंने अपनी तरफ से तो घोषणा करी दी। अगर हम इस आयरन और स्टील को देखते हैं तो ये ऑलरेडी टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। और रही बात ऑर्गेनिक केमिकल्स की, ऑर्गेनिक केमिकल्स अभी वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका अल्टरनेट भारत है। जो ऑर्गेनिक केमिकल्स है या केमिकल इंडस्ट्री है, जनरली ये पॉल्यूशन ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी होती है। बहुत सारे देश नहीं चाहते कि वहाँ केमिकल इंडस्ट्री आए, वो सिर्फ साफ सुथरी इंडस्ट्रीज चाहते हैं। तो भारत से जो केमिकल इंपोर्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? बात वही आती है कि जेनेरिक हो रहा है। ये ऑर्गेनिक केमिकल्स में हो सकता है पेस्टिसाइड्स हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल हो सकता है कि बाकी और इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भारत से एक्सपोर्ट हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल है, जो नॉन पॉल्यूटिंग है, वो कहीं और से वो ले ले। इसीलिए इस क्षेत्र में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा असर आएगा, लेकिन सचेत रहने की जरूरत है। इसके बाद जो आता है सेक्टर वह है रेलवे कंपोनेंट्स वगैरह के, स्टॉक रोलिंग, पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ रेलवेज। ये ट्रेड डेफिसिट है। यहाँ पे हम अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए जो डेफिसिट है वो करीब $2-2.25 का है। जब $2.25 का डेफिसिट है तो मुझे लगता है अगर ये स्पेयर पार्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा शायद ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ B2B कंपनीज हैं, रीनेगोशिएट करके वो रास्ता निकाल लेंगी। अब सवाल आता है कि जो बाकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जिनमें चिंता की बात हो सकती है, वो है मछली उद्योग। करीब $2 बिलियन का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। जब हम $2 बिलियन का यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो हमारा एक्वाकल्चर सेक्टर है उसको असर पड़ेगा, मछुआरों को असर पड़ेगा, हमारी जो कोस्टल इकोनॉमी है उसको असर पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड बार्गो लगता है या कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगती है, तो सवाल ये है कि सप्लायर और कौन है। बहुत सप्लायर है, कोस्टल बेल्ट बहुत बड़ा है, हर देश के पास कोस्टल बेल्ट है, हर आदमी एक्सपोर्ट करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से भारत ने ये व्यापार बनाया है, इसको बचाना जरूरी है। लेकिन क्या टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा, ये तो वक्त बताएगा। फर्नीचर एंड बेडिंग मटेरियल, ये एक क्षेत्र है जो दोबारा MSME की कैटेगरी में आता है। इस पे अगर कस्टम्स ड्यूटी लगती है तो ये एक झटका लग सकता है। अचानक हमारे यहाँ पे एक क्राइसिस हो सकता है इस सेक्टर में, क्योंकि जो फर्नीचर एक्सपोर्ट्स होता है ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है, जो चाइना शायद नहीं करता होगा, बाकी लोग नहीं करते होंगे, हमारे यहाँ से हाई वैल्यू प्रोडक्ट जाता होगा। और अगर ये जाता है और यहाँ पे अगर
चोट लगती है टैरिफ की तो असर हो सकता है। एक और सेक्टर है जो भारत के लिए यूनिक है, वो है कारपेट्स एंड टेक्सटाइल फ्लोरिंग। ये भी एक क्षेत्र है, वहां पे अगेन एमएसएमई की कैटेगरी है, स्किल्ड वर्क है, क्योंकि बाकी जगह से तो उनको जो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाते होंगे। चाइना बहुत बड़ा कारपेट एक्सपोर्ट करता है, मशीनें लगी हुई हैं, नाइलॉन के कारपेट, बाकी भी सिंथेटिक मटेरियल। लेकिन जो हैंडमेड कारपेट्स हैं, जो स्किल्ड ओरिएंटेड कारपेट्स हैं, वो भारत से काफी जाते हैं। करीब 1.3 बिलियन डॉलर का बाजार है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये समझना होगा कि अगर यहाँ पे टैरिफ लगता है तो नुकसान हो सकता है। इसी तरह से बाकी जो मिनरल मटेरियल्स हैं वो करीब 1 बिलियन डॉलर के आसपास हैं। रबर प्रोडक्ट्स हैं, इसमें मार्जिन हो सकता है क्योंकि स्पेयर पार्ट्स हैं, ये कोई बड़ी कंपनी का हिस्सा नहीं है। अगर टैरिफ लगता भी है तो मुझे लगता है ये स्पेयर पार्ट्स पे थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। अगर यहाँ पे टैरिफ लगता है तो मलेशिया, थाईलैंड जैसे कंट्री जहाँ पे रबर प्रोडक्शन होता है, शायद सेल्स वहां से चली जाए और एक लेदर प्रोडक्ट जो भारत से जाता है इस पे भी असर आ सकता है, क्योंकि इसका भी अल्टरनेट अफ्रीका से भी जा सकता है, ईस्ट एशिया से भी जा सकता है और बाकी कंट्री से भी जा सकता है। बाकी मैं बहुत सारी कमोडिटीज पे जा सकता हूँ दोस्तों। ये जितने नेगेटिव हैं अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब के सब वो हैं जहाँ ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन ये अमाउंट छोटी है, बहुत ज्यादा टैरिफ में असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प साहब कोई बहुत ज्यादा इन सेक्टर वाइज असर करेंगे। हो सकता है कि वो एक ये कह दें कि भारत से जो भी प्रोडक्ट आएगा हम फ्लैट 10% उस पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। तो टैरिफ बढ़ाने से 10%, अगर मार्जिन 10% से ज्यादा नहीं है तो वो सब चीजें असर करेंगी, उनका एक्सपोर्ट घट जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने सेक्टर स्पेसिफिक किया तो शायद कुछ सेक्टर बच जाएंगे। अब देखना यह है कि वो एक ब्लैंकेट 10% 20% का जो कवर वो कहते हैं अक्सर वो करेंगे या सेक्टर स्पेसिफिक करेंगे, ये बात देखनी होगी। अब सवाल ऐसा है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे वो टैरिफ को कम करना चाहेंगे, और ये बात हमें समझनी होगी। दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे अमेरिका का, अगर मैं ये कहूं कि ट्रेड जो डेफिसिट है उनके फेवर में है। इसका मतलब वो ऑलरेडी हाई टैरिफ पे भी हमें यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम टैरिफ कम करेंगे तो उनका और माल बिकेगा। अब वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे टैरिफ कम करने से अमेरिका को फायदा होगा, हम अब इसकी चर्चा करते हैं। एक सबसे बड़ा सेक्टर है वो है एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स। ये सेक्टर है जहां करीब 1 बिलियन डॉलर का हम आयात करते हैं अमेरिका से। अमेरिकन एलमंड देखे होंगे आपने, प्रून्स देखे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका से आता है। यहाँ पे उनका दबाव होगा कि आप कस्टम ड्यूटी कम करिए ताकि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। इसके साथ लीकर बिजनेस, यहाँ पे हमारा टैरिफ बहुत ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है इसको कम करो, हमारे साथ अमेरिका भी कहेगा कि कम करो, और भारत के लिए बहुत बड़ा राजस्व सोर्स है। अगर हम इस पे कस्टम ड्यूटी कम करते हैं तो ओवरऑल जो टैरिफ है या जो हमारी इनकम है टैक्सेशन की, वो काफी हद तक कम हो सकती है। इसके अलावा जो और क्षेत्र हैं जहां पे अमेरिका का दबाव आ सकता है वो है कॉटन और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जो बाकी मटेरियल्स हैं उनको लेकर। लेकिन कुल मिला के उनका फोकस रहेगा कि कुछ केमिकल्स को लेके, एग्रो प्रोडक्ट्स को लेकर, चाहे वो एडिबल हो नॉन एडिबल हो जैसे कॉटन है, इस पे वो दबाव बनाएंगे। और साथ ही साथ जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं जो इंडिया में आते हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स हैं, व्हीकल्स हैं, इन सब को लेकर वो काफी चिंतित है और कई बार अपने उस एरिया में बोल चुके हैं कि देखिए इंडिया में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, हमें उन सबको घटाना होगा। तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण हमें लगता है कि आने वाले समय में जो इंडिया अमेरिका के बीच में जो ट्रेड इश्यूज हैं उसको देखना पड़ेगा। 2 अप्रैल अब बहुत दूर नहीं है, 1 महीने की बात है। जो कंपनियां इन क्षेत्रों में लगी हुई हैं, मुझे लगता है कि उन सबको अपनी अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो 50 बिलियन डॉलर का ट्रम्प साहब का जो टेंशन है, ये उनको मजबूर करेगा कि वो टैरिफ लगाए। अब कौन से सेक्टर में दोस्तों आपका इंटरेस्ट है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। कौन कौन से क्षेत्रों में असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। अगर अमेरिका से 50 बिलियन डॉलर का जो टारगेट उनका है कि इसको बैलेंस किया जाए, या तो हमें 50 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, या 25 या 50 बिलियन डॉलर का हमें एक्सपोर्ट कम करना पड़ेगा। अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं, हालांकि एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। उनका प्रयास ये होगा कि 50 ना सही कम से कम 30 तो हो जाए, 20 तो हो जाए। ट्रम्प साहब की पॉलिसी ये रहेगी।
और इसके लिए दोनों तरफ से उनका दबाव है कि एक तरफ आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे टैरिफ घटाइए, जो हमारी कार्स ऑटोमोबाइल्स हैं, जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, वो जाके इंडिया में बिकें। एक तो उस पर उनका प्रयास रहेगा, और दूसरी तरफ वो जो टैरिफ है जहां से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं या बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से जाते हैं, उन पे वो लगाने का प्रयास करेंगे, दबाव बढ़ाने के लिए कि आप हमारा हेल्प करिए, नहीं तो हम आप पे रिटेलिएट करेंगे। वक्त बताएगा प्रेसिडेंट साहब की जो टीम है वो क्या निर्णय लेती है, लेकिन संभावित क्षेत्र क्या है उसकी चर्चा मैंने आपके साथ करी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। आपके कोई इंटरेस्ट के सेक्टर्स हैं तो उनके बारे में लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।